Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. So keep those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this recording, it will definitely help you. My readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, means if you want reading for any particular question for which you want to get you an answer through my reading, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. I would be happy to get you an answer through my reading. I'm shuffling the cards right now. I'll spread the cards in one go and then I'll start the reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. Okay, one more time I'll mix the card. Okay. Ace of Swords, Ten of Pentacles, Wheel of Fortune, Judgment, Eight of Wands, Three of Cups, Death, Temperance, Knight of Swords, Two of Wands, Knight of Pentacles, the Sun, Ace of Cups, the Emperor. Bottom of the deck is Queen of Cups. I'll keep the deck aside now. अभी हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है. कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि मैं कह सकती हूँ कि वो सम लाइक मेजर लाइफ इवेंट कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है. और एक तरह से जजमेंट का कार्ड है आपके रिसेंट के पास्ट के एनर्जी में. तो एक रीबर्थ, ये एक रीबर्थ का कार्ड होता है. तो इस तरह से मैं देख रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जजमेंट, ये दोनों ही एक साथ है. तो अभी हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है. आपने कुछ बहुत गहरा चिंतन मंथन किया, एनालिसिस किया आपकी अभी तक की लाइफ का, अभी तक के स्टेप्स का, अभी तक के एक्शंस का, और उसके बाद आप अवेकन्ड हुए. आपने एक निचोड़ निकाला है वुड से, एक कुछ डिसीज़न लिया. तो अभी जो हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड तो खुद में एक कन्फर्मेशन है कि बदलाव अच्छे के लिए बदलाव, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये बताता है कि जो लाइफ, जो भाग्य का पहिया है वो घूमता रहता है. तो मुझे ऐसा लग रहा है, और ये हमेशा पॉजिटिव चेंजेस की बात ही करता है. तो अगर पॉजिटिव चेंजेस की ये बात कर रहा है तो मतलब पास्ट में कुछ अनप्लेजेंट था. तो ये प्रॉमिस कर रहा है कि अब जो है ये टाइम चेंज होगा और आपकी लाइफ में गुड लक, सक्सेस, हैप्पीनेस, ये सब कुछ एंटर करेगा. क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है इट फोरटेल्स गुड लक. अगर मैं इस कार्ड की बात करूं एक लाइन में तो फोरटेल्स गुड लक, ये एक प्रायर इन्फॉर्मेशन दे देता है कि लाइफ में गुड लक की एंट्री होने वाली है, हैप्पीनेस की एंट्री होने वाली है. जजमेंट का कार्ड जो है वो रीबर्थ का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है. अवेकनिंग बिकॉज ऑफ सम मेजर इवेंट, मेजर लाइफ इवेंट, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में घटित हुआ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हुआ. ठीक है. और उसके बाद आपके जीवन में एक बदलाव लाने पर आप मजबूर हुए. तो ऐसा मैं रीसेंट पास्ट की एनर्जी में देख रही हूँ. और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपने कोई नया प्रोजेक्ट, दिस इज़ अ कार्ड विच शोज़ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट. आपने कुछ नई चीज़ की भी शुरुआत की.
जो भी आपके पास्ट के इवेंट्स हुए, वो जो मेजर लाइफ इवेंट्स हुए, उससे आपने कुछ नया स्टार्ट किया, एक ब्रेक थ्रू दिया आप लाइफ को। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि जिस तरह से आप जिए जा रहे थे उसको उसको मतलब वो ख़त्म और एक नई चीज़ की शुरुआत। तो ये आपने कुछ नया स्टार्ट अपनी लाइफ को दिया, एक जिसको मैं ब्रेक थ्रू बोलूँगी, एक ब्रेक थ्रू दिया। जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के साथ ये आया है। और आप अपने पैसे के बारे में, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में भी आपने एक्शन लिया या आपने प्लानिंग बनाई। ओके। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो ये जो कार्ड होता है ये कंजर्वेशन का कार्ड होता है। मतलब जब इस एनर्जी में पर्सन होता है तो वो कंजर्व करने की एनर्जी में होता है। जो भी उसके पास मटेरियल पोसेशन है या जो भी उसके पास है, उसको उस टुवर्ड्स देम एक प्रोटेक्टिव टेंडेंसी। तो ये तभी होता है जब आदमी चिंतित होता है, लाइक फ्यूचर के लिए चिंतित है, पैसों के लिए चिंतित है कि कैसे इनकम होगा, ओके, कैसे मेरा फिनेंस कैसा रहेगा, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, फिनेंशियल अपने लिए फिनेंशियल एक इनकम का सोर्स बनाना है, इस तरह की सोच। तो ये जो कार्ड होता है ये दिखाता है कि आदमी पैसे के बारे में सोच रहा है, पैसा बनाने के बारे में सोच रहा है या पैसा बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, इस तरह से। तो आपने अपने फिनेंस की तरफ भी आपकी चिंता थी और उसके टुवर्ड्स भी आपने एक्शन लेने के बारे में आपने सोचा और आपने उसके टुवर्ड्स भी एक नई बिगनिंग की, एक्शन लेने की एक नई बिगनिंग की, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बात को अश्योर कर रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आए, ऑफ कोर्स मुझे लगता है अब्रप्ट चेंजेस थे, ओके। और क्योंकि मेजर लाइफ इवेंट, तो मेजर इवेंट है तो कुछ ऐसा ही होगा ना, कुछ बड़ा हुआ होगा। तो जो भी चेंज आप लेकर के आए और आपने जो भी एक्शंस आपने लिए, वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस बात को अश्योर कर रहा है कि वो सक्सेसफुल रहेगा, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ जर्नी। कुछ भी अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन को दिखाता है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और ये जो कार्ड है वो ये भी दिखाता है कि ये दिखाता है कि जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ होगा पर्सन का, दैट एक्यूमुलेटेड वेल्थ विल बी एंजॉयड बाय द एंटायर फैमिली। ओके। तो वो जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ होगा वो पूरी फैमिली के साथ वो शेयर करेगा, और जो खुशी है उसकी, जो उसका ग्रोथ है, उससे वही नहीं, उसके फैमिली के मेंबर्स, उसके आसपास के लोग भी बेनिफिट होंगे उससे। तो ये आपके पास्ट की एनर्जी की रीडिंग है, रीसेंट पास्ट की एनर्जी की। आपके प्रेजेंट की एनर्जी की मैं बात करूं तो आपको किसी चीज़ की जल्दबाजी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि बहुत एक मतलब तेज़ी से एक सोच आपके लाइफ में, आपके दिमाग में चल रही है। और वो सोच कैसी है? मुझे लगता है कि आपको सक्सेस पाने की बहुत जल्दी है। जो भी आपने अपने लिए प्लानिंग की है, आप एकदम हड़बड़ी में है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो दिखाता है अ फास्ट थिंकिंग पर्सन, जो बहुत तेज़ी से सोच रहा है, बहुत एम्बिशियस है, और जो एक बहुत निर्णायक डिसीजंस वो ले रहा है अपनी लाइफ में बिना विदाउट मच प्लानिंग। ज़्यादा प्लान नहीं कर रहा है, वो ज़्यादा समय नहीं ले रहा है, और बहुत ही फास्ट उसकी जो सोच है, बहुत तेज़ी से वो काम करना चाहता है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहा। और कहते हैं ना, मतलब बहुत जल्दबाजी में काम करना, डिसाइसिव एक्शंस वो ले रहा है विदाउट मच प्लानिंग का। तो आपको बहुत जल्दी है आपकी लाइफ में। शायद जो भी सिचुएशन रिसेंट पास्ट में हुआ है कि अभी है, जो भी सिचुएशन बनी है, आपको बहुत जल्दबाजी है कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, कुछ चीज़ों तक पहुंचने के लिए, कुछ जो आपने गोल्स अपने लिए सेट किए हैं उसको पाने के लिए बहुत जल्दबाजी है, और बहुत डिसाइसिव एक्शंस आप ले रहे हैं, निर्णायक एक्शंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में बिना ज़्यादा प्लानिंग किए, बिना ज़्यादा सोच विचार किए। तो इस तरह की एनर्जी अभी आपकी प्रेजेंट की है।
एट ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, क्योंकि जो एट ऑफ वंड्स का कार्ड होता है वो रिन्यूड एनर्जी का कार्ड होता है। रिन्यूड एनर्जी, आप अभी बहुत एनर्जी में हैं, आप अभी बहुत एनर्जेटिकली आगे बढ़ रहे हैं और आपकी तरफ काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे भी, आ रहे हैं आपकी तरफ। आप उसमें से अपने लिए आप उसको ग्रैब करके आप अपने लिए काम कर सकते हैं, ठीक। और डेथ और टेम्परेंस का कार्ड भी प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में। तो डेथ का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि कोई एक साइकिल आपकी लाइफ में एंड होने वाला है, बिकॉज जो डेथ का कार्ड होता है दैट इज़ अ कार्ड फॉर एंड ऑफ अ साइकिल एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वन। एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में। कुछ पुरानी चीज़ें जो है वो ख़त्म होने जा रही हैं, बिकॉज ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में है। तो इस तरह से ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन एक हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ न्यू स्टेट ऑफ बीइंग, वो चल रहा है। जो भी आपने हाल फिलहाल में जो अपनी लाइफ की एनालिसिस की, अवेकन्ड होके जो भी कुछ आपने किया, तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड मुझको बता रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में बहुत सारे इमेजिनेशंस हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। उन आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने की ज़रूरत है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड ये मैसेज देता है कि जो भी इमेजिनेशन आपके दिमाग में है, बी एक्टिव एंड ब्रिंग देम इनटू रियलिटी। जो इस टाइप का जो पर्सन होता है, उसके दिमाग में बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट आइडियाज़ आई वुड से। तो इस तरह के एक्स्ट्रावेगेंट इमेजिनेशन होता है। मैनी आइडियाज़ द पर्सन हैज़, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ पर्पज़। आपके पास आइडियाज़ है, ठीक है, एक पर्पज़ आपके पास होना चाहिए। और ये मैसेज दे रहा है कि ट्रांसफॉर्म योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी, ठीक है। तो जो भी आपने आइडियाज़, जो भी प्लान्स, जो भी इमेजिनेशन आपके माइंड में क्रिएटेड है, उसको रियलिटी में उसको कन्वर्ट कीजिए। इस तरह का मैसेज ये कार्ड दे रहा है। और आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, रीसेंट पास्ट के कुछ मेजर इवेंट से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। देखो, मेजर इवेंट जब मैं बोलती हूँ तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके सोचने के तरीके पर इन्फ्लुएंस डाले, ठीक है। कुछ जैसे आप कहीं गए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप कहीं गए, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। अब वहाँ जाकर के मान लीजिए 5-6 लोगों ने आपसे कुछ ऐसी बातें कह दी, ठीक है, या कुछ ऐसा बिहेवियर किया कि जब आप वापस आए तो आप सोचने पे मजबूर हो गए और उस तरह की बातों ने, उस तरह के बिहेवियर ने आपको अंदर से कहीं झकझोरा और चेंज कर दिया। तो ये मेजर इवेंट्स जो है ना, ये कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी प्लेस पे हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं कि कोई आया या किसी ने भी फैमिली के अंदर कोई ऐसी बात कह दी या कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हो गया कि आपके सोचने का तरीका बदल गया। तो ये मेजर इवेंट कहीं भी हो सकते हैं। तो रीसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स इवेंट्स हैव टेकन प्लेस जिसने आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला है। और अवेकनिंग कैसी होती है? जब हमको कुछ स्ट्रगल का सिचुएशन मिलता है, जब कुछ अप्रिय सिचुएशन मिलता है और हम उस अप्रिय सिचुएशन में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो हमने एक चीज़ को, एक एबिलिटी को गेन किया कि हार्डशिप्स में कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया जाए। तो इसी तरह की बात। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहीं भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी बात से हो सकता है। जो भी आपके जीवन पे, आपके सोचने के तरीके पे इम्पैक्ट डाले, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वो, ठीक है। तो ये आपकी जो प्रेजेंट की एनर्जी है वो यही बता रही है कि अभी आप ना जल्दबाजी में हैं, कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं बहुत ही जल्दी, और बहुत सारे इमेजिनेशंस आपके माइंड में चल रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग, ये आइडियाज़ आपके दिमाग में है। और टेम्परेंस का कार्ड बोल रहा है कि उसको आप रियलिटी में बदलिए। टेम्परेंस का कार्ड ऐसा क्यों बोलता है कि ब्रिंग योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी? बिकॉज टेम्परेंस के कार्ड में जो पर्सन है ना, वो पर्सन एक्चुअली एक एंजेलिक फिगर है। इट्स नॉट अ मेल और फीमेल,
ये एक पर्सन है जिसके विंग्स निकले हुए हैं, एक बहुत ही एक लाइट उसके हेड से निकल रही है, राइट। और वो एक पॉन्ड में खड़ा है, मतलब एक वाटर में वो खड़ा है, उसका एक लेग तो वाटर में है और दूसरा लेग उसका ग्राउंड पे है। और बहुत शाइनी चीज़ें हैं इस कार्ड के अंदर जो बहुत ब्राइट हैं, बहुत शाइन कर रही हैं। फ्लावर्स भी बहुत येलो कलर के शाइन कर रहे हैं, हेड पे भी येलो कलर की लाइट है। और ये कार्ड मतलब यही बता रहा है कि ये ऐसा इसलिए बोल रहा है ब्रिंग योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी, क्योंकि इस तरह का पर्सन, इस एनर्जी का पर्सन, वो उसकी जो इमेजिनेशन होगी वो गुड ही होगी, पॉजिटिव ही होगी। अगर वो उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ये कार्ड अश्योर कर रहा है कि वो आइडियाज़ पॉजिटिव ही हैं, अच्छे ही हैं। दैट इज़ वाई ब्रिंग दोज इनटू रियलिटी, ये वो मैसेज दे रहा है ये कार्ड। 8 ऑफ वंड्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बोला एक रिन्यूड एनर्जी का कार्ड होता है। इस वक्त आदमी जो एकदम रिन्यूड फील करता है, एकदम फिल्ड विद एंथुजियाज्म, नए जोश में हैं आप। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत जल्दबाजी है आपको कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ अचीव करने की, कुछ प्रूव करने की। तो इस तरह की सिचुएशन अभी आपके लाइफ में है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो आपको एक तरह से सजेशन दिया जा रहा है। एक तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ये फ्रेंडशिप का कार्ड होता है और ये एनकरेज करता है हैप्पी गैदरिंग। आप ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको खुशी देते हैं, आप ऐसे लोगों से मिलिए जो यूज़फुल हो थोड़ा मिलना, ठीक है। जस्ट किसी से भी मिलकर तो खुशी नहीं होती है। और ये जो कार्ड है ये हैप्पी गैदरिंग का मैसेज देता है। ज़्यादा लोगों से मिलना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप हम बहुत सारे लोगों से मिलें या बहुत सारी पार्टीज़ में जाएं। नहीं, पार्टीज़ में जाना तो समझिए कि एग्जॉस्ट करना है माइंड को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज गैदरिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज गैदरिंग्स मीन्स एनलाइटनिंग गैदरिंग्स। कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में जिनसे मिलकर के आप सीखते होंगे या जिनकी प्रेजेंस आपको खुशी देती होगी। तो ये कार्ड मैसेज कर देता है कि आप एनकरेज कर रहा है कि आप ऐसी हैप्पी गैदरिंग्स में हैप्पी गैदरिंग्स को आप अटेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने अपने रीसेंट पास्ट में जो भी अपहेवल्स आपकी लाइफ में हुए उसकी वजह से आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया हो, ठीक है। आप उन्हें हो सकता है आप इतने ज़्यादा हर्ट हुए हों अंदर से कि आपने दूसरों से मिलना जुलना छोड़ दिया हो। तो ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि आप जो कुछ चुनिंदा लोग आपकी लाइफ में होंगे जो जिनसे मिलके आपको खुशी मिलती होगी या जिनके संपर्क में जाने से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा या मिलता होगा, इस तरह की कुछ हैप्पी गैदरिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, नॉट विद मैनी पीपल बट इस तरह की कोई हैप्पी गैदरिंग। और ये कार्ड ये भी मैसेज देता है, एक तो एनकरेज भी कर रहा है और एक ये मैसेज भी दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे हैप्पी गैदरिंग्स के सिचुएशन जो है वो बनेंगे, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लोजेस्ट वंस के साथ आप सेलिब्रेट करोगे। इस तरह की एनर्जी हो सकता है अभी कोई हाल फिलहाल में कोई आपका कोई सेलिब्रेशन हो जाए, आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ सेलिब्रेट करें, उसमें आप पार्टिसिपेट करो। कुछ आपके कोई ऐसा इवेंट हो आपके रिलेशन में ही, आपके फैमिली में ही, जहाँ पर आप जाओ, जिससे आप अटेंड करो। तो इस तरह का ये मैसेज दे रहा है हैप्पी गैदरिंग्स का। ओके, अब अगर मैं आपके फ्यूचर की एनर्जी की बात करूं तो एम्परर का कार्ड प्रेजेंट है। तो एक तो बात आप इस चीज़ को गांठ मान लीजिए कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि इस वक्त तो स्टेबिलिटी है नहीं, वो तो मुझे दिख ही गया। आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी, बहुत जल्दबाजी में हैं आप, बहुत जल्दबाजी में एक्शंस ले रहे हैं। स्टेबिलिटी तो अभी है नहीं, लेकिन एम्परर का कार्ड ये प्रॉमिस कर रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो डोंट वरी। जो एम्परर का कार्ड होता है वो स्ट्रेंथ का कार्ड होता है, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ। एम्परर कैसा होता है? एम्परर वाइज होता है, लाइक एक ओल्ड एंड वाइज फिगर मैं देखती हूँ एम्परर, क्योंकि एम्परर है तो वो बहुत मैच्योर्ड, बहुत सिंसियर इन एक्शंस, बहुत सोच समझ के एक्शन लेने वाला। और स्टेबिलिटी, ये कार्ड स्टेबिलिटी को दिखाता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। सो डोंट वरी। ये अथॉरिटी का कार्ड होता है। अथॉरिटी की आप यू विल टेक द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, यू विल बी
इन कंट्रोल, यू विल टेक द कंट्रोल ऑफ थिंग्स। अभी चीज़ें जो है वो आप उनके लिए वर्क कर रहे हो और बाद में वो सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाएगा जो आप चाहते हो। आई मीन टू से यू विल अचीव दोज थिंग्स दैट यू डिज़ायर फॉर योर सेल्फ, okay, and a stability, a kind of stability will enter your life. You will be stable. Right now you are working hard, I can see that. So in future आप stable हो जाओगे, राइट, और स्ट्रेंथ की पोजीशन में चले जाओगे, क्योंकि जब आप वो अचीव कर लोगे, जब आप सक्सेस अचीव कर लोगे तो बिल्कुल आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में चले जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि द सन का कार्ड आपके फ्यूचर की एनर्जी में प्रेजेंट है। तो सन जो है ये ऑप्टिमिज्म का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है, गुड हेल्थ का कार्ड होता है, ये एकम्प्लिशमेंट, सक्सेसफुल एकम्प्लिशमेंट का कार्ड होता है। सन के कार्ड का प्रेजेंस के मतलब, सन के कार्ड के प्रेजेंस का मतलब है कि सूर्योदय का होना, सूर्योदय होना मतलब अब चाहे कितना भी स्ट्रगल हो, कितना भी स्ट्रगल चल रहा हो आपकी लाइफ में, कितनी भी डिफ़िकल्टीज चल रही हो आपकी लाइफ में, यू विल फील गुड, यू विल फील इंस्पायर्ड, यू विल फील मोटिवेटेड, क्योंकि सन आ चुका है, उजाला आ चुका है। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन, देयर मे बी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, देयर मे बी डिफ़िकल्टीज़, बट जब आप अंदर से ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, पॉजिटिव फील करोगे, तो आप उन सबको ओवरकम कर जाओगे। जब उजाला होता है तभी तो हम काम कर पाते हैं, अंधेरे में कहाँ काम करते हैं हम। अंधेरा होता है तो हम घर के अंदर, रूम के अंदर सोए होते हैं। जब उजाला होता है तो हम हर तरह का जो एफर्ट लगाते हैं, काम करते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो सूर्योदय का समय जो है वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है, विच इज़ गिविंग द मैसेज दैट you are moving towards a successful accomplishment. You are moving towards, I would say, the things will be better. This card promises that things will be better. तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। और 2 ऑफ वंड्स का कार्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कीजिए। जो भी मैंने बोला कि आपने रिसेंट पास्ट में आपने एक नया प्रोजेक्ट कुछ स्टार्ट किया, कोई ब्रेक थ्रू दिया अपनी लाइफ में, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में आप बहुत फास्ट पेस पे टुवर्ड्स योर गोल आप बढ़ रहे हैं, आप डिसाइसिव एक्शंस ले रहे हैं, राइट। 8 ऑफ वंड्स का कार्ड है, रिन्यूड एनर्जी का कार्ड है, एकदम मतलब इट्स अ कार्ड ऑफ बहुत जोश में, बहुत एंथुजियाज्म के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कंसिस्टेंट रहिए, हार्डवर्क कीजिए, एंड कंसिस्टेंट हार्डवर्क की ज़रूरत है। और दिस कार्ड गिव्स अ मैसेज ऑफ कमिटमेंट टू योर गोल। अपने गोल की तरफ आप कमिटेड रहिए, ठीक है। मतलब जोश में आके शुरू हो जाना और फिर ठप हो जाना, ये नहीं, एक कंसिस्टेंट हार्डवर्क का मैसेज ये दे रहा है। और 2 ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे इस बात को दिखा रहा है कि जो 2 ऑफ वंड्स का कार्ड होता है ना, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कार्ड होता है, फ्यूचर प्लानिंग का कार्ड होता है। जैसे इस कार्ड के अंदर एक पर्सन है, वो किसी रिवर या फिर सी कह लीजिए या रिवर कह लीजिए, उसके बैंक पे खड़ा है और रिवर के उस तरफ देख रहा है, मतलब दूर की सोच रहा है, राइट। तो दिस इज़ द कार्ड फॉर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। और इसके हाथ में जो वंड है वो एक फर्स्ट स्टेप पे उसने रखा है, कुछ स्टेप्स बना हुआ है, तो एक पहले स्टेप पे उसने वो वंड रखा है, मतलब यू हैव इवन started taking action, you have taken the first step towards the success, towards your plan, I would say, ठीक है। जो भी प्लानिंग है आपकी फ्यूचर के लिए, आपने एक स्टेप ले लिया है। तो ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है, जो कि मुझे बता रहा है कि अगेन ये एक फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का। एस ऑफ कप्स भी फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है। आपने रिसेंट पास्ट में भी एक ब्रेक थ्रू दिया है अपनी लाइफ को, और फ्यूचर की एनर्जी में मुझे एस ऑफ कप्स दिख रहा है। तो हो सकता है, क्योंकि ये न्यू रिलेशनशिप का कार्ड है, तो कुछ ऐसे लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे जो आपकी सक्सेस की जर्नी में आपका साथ देंगे, जिनके साथ आप एसोसिएट होगे तो आपके जो प्लान्स हैं वो एकम्प्लिश होने स्टार्ट होंगे, शुरू हो जाएंगे। ये न्यू रिलेशनशिप का कार्ड है, तो हो सकता है कि शादी भी हो जाए, कुछ लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई है उनको एक लाइफ के लिए कंपेनियन मिल जाए,
क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो न्यू रिलेशनशिप का भी कार्ड होता है और ये मैसेज देता है कि ये मैसेज देता है कि जो भी हेल्प आपको दूसरों से मिलेगी, ओके, इन द जर्नी ऑफ योर सक्सेस, जो भी हेल्प आपको दूसरों से मिले उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो लोग एंटर करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल मतलब यूज़फुल हो। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी को नई जॉब लगती है, वो किसी वर्क प्लेस पे जाता है और वहाँ पर कुछ नए लोगों से मिलता है जो कि उसको हेल्प करते हैं टू इस्टेब्लिश इन द फर्म, टू इस्टेब्लिश इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू बी फैमिलियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसकी हेल्प करते हैं। तो ये कार्ड मैसेज दे रहा है एक्सेप्ट व्हाट अदर्स हैज़ टू ऑफर, ठीक है। दिस इज़ द कार्ड फॉर न्यू रिलेशनशिप। अब वो न्यू रिलेशनशिप हो सकता है कुछ नए लोग, नई जगह पे कुछ नए लोग मिलें, या किसी जगह पे नए लोगों से रिलेशन हो, या हो सकता है कि आप एक नया पार्टनर आपको मिल जाए, लाइफ के लिए पार्टनर मिल जाए, ओके, शादी हो जाए, इस तरह की पार्टनरशिप भी हो सकती है, इस तरह का रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। अपने लिए कंपेनियन इस तरह से कोई एंटर कर सकता है। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो न्यू रिलेशनशिप का कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है, और इट्स अ कार्ड विच शोज़ दैट आई थिंक लोगों के एसोसिएशन से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई थी क्वीन ऑफ कप्स की। तो जो आपका एक नेचर में बोलूँगी, जो एक नेचर आपका एक व्यक्तित्व है वो कैसा है, वो केयरिंग है, कंपैशनेट है, यू आर सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग्स एंड यू आर वेरी इंट्यूटिव ऑल्सो। बहुत ट्रस्टवर्दी इंट्यूशन है आपका, आप अपने इंट्यूशन की सुन सकते हैं बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव, और ट्रस्टवर्दी इंट्यूशन का कार्ड है ये। मतलब जो भी आप के इंट्यूशन में होगा, जो भी आपका इंट्यूशन होगा, वो हो सकता है कि कुछ आंसर हो, ओके, कुछ आंसर हो आपकी कुछ समस्याओं का, कुछ क्वेश्चंस का जो आपसे रिलेटेड है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, तो यू कैन ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।